संसार में लाखों योनियां हैं, उनमें से केवल एक योनि सबसे उत्तम है और वह है मनुष्य योनि। मेरा विचार तो ऐसा है, आपका विचार कैसा है? सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? मनुष्य। है ना विचित्र बात? संसार में सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य और सबसे खराब प्राणी भी मनुष्य है। आप और हम भी मनुष्य हैं। सावधान रहना पड़ेगा। सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य क्यों है? कोई आप में से उत्तर देना चाहे तो बताइए, मनुष्य सबसे अच्छा क्यों है? हाँ जी, क्या बताया? सबसे अच्छा मनुष्य क्यों है? बच्चों में से कोई बताए? नहीं मालूम सबसे अच्छा क्यों है? हाँ बताइए। बहुत अच्छा, ठीक बताया। मनुष्य ईश्वर की उपासना कर सकता है और इतना और जोड़ देता हूँ, जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। हाँ या ना? आपको उत्तर देना है, मैं चुपचाप नहीं बैठने देता। मैं पूछता रहूँगा तो आप सावधानी से सुनेंगे, नहीं तो आधा ध्यान इधर आधा उधर। तो बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा। मनुष्य जीवन सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि वो सबसे अच्छे काम कर सकता है। जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब काम भी कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे खराब प्राणी भी मनुष्य है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना होगा जीवन में। इस बार तो मनुष्य का जन्म मिल गया। ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। ठीक है, कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। ये विद्यार्थी बताएंगे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं दोबारा जन्म होगा। अच्छा, जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, अगला जन्म होगा। और जिनको संशय है वो हाथ ऊंचा करेंगे। सभी लोग, जिसको संशय हो वो हाथ ऊंचा करें। क्या बात है, आपने कहीं भी हाथ ऊंचा नहीं किया? ना हाँ ना 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 संशय, कुछ भी नहीं। संकोच की बात नहीं है, जो मन में है खुल के अपनी बात बताए। जैसी भी हो वैसी होगी तो गड़बड़ होगी तो ठीक कर देंगे। और क्या, यहाँ पिटाई थोड़ी हो रही है। पिटाई नहीं करूँगा, चिंता ना करें, खुल के बोलो। हाँ फिर पूछता हूँ, चलो सबसे पूछता हूँ। जो लोग मानते हैं दूसरा जन्म होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं दूसरा जन्म होगा, ठीक, बहुत अच्छा। और जो मानते हैं नहीं होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे। नहीं वाले, ठीक। और जिनको संशय है वो हाथ ऊंचा करेंगे। समझ में नहीं आया? समझ में, ठीक है। चलो एक आध ये संशय वाले, इनका
इनका भी उत्तर दे देता हूँ, संशय दूर कर लेना, ठीक है ना। तो मैं पहला प्रश्न ये पूछता हूँ, आपको ये मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल, ठीक, आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सी बात ठीक है? कर्म पहले, फल बाद, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बस तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही शरीर मिला, हाँ या ना? और ये कर्मों का फल है, आपने स्वीकार किया था। जब कर्मों का फल पैदा होते ही मिला, तो तीसरा प्रश्न है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में। क्यों भाई, ठीक है, समझ में आई? कर्म कब किया? पिछले जन्म। फल कब मिला? इस जन्म। हो गए 2 जन्म, ठीक है। तो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए या बुरे? अच्छे किए, तभी तो मनुष्य है। और जिन्होंने बुरे कर्म किए वो डिस्कवरी चैनल पर दिखते। डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप कभी कभी, देखे ना कैसे अजीब अजीब प्राणी होते हैं, कोई जंगल में, कोई पहाड़ पर, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई बर्फ़ में, ऐसे अजीब अजीब प्राणी होते हैं। तो ये सारे प्राणी किसने बनाए? ईश्वर। आपको मनुष्य बनाया, उनको पशु पक्षी बनाया, आपको अधिक सुविधाएं दी, उनको कम दी, ये न्याय है या अन्याय? न्याय। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। तो न्यायकारी मतलब आपने अच्छे कर्म किए, आपको मनुष्य बनाया, उन्होंने अच्छे नहीं किए, उनको पशु पक्षी बनाया। चलो इस बार तो ठीक है, आप मनुष्य बन गए और अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी बुद्धि है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छा परिवार है, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक, अच्छी तरह सुख से जी रहे, ये तो ठीक है। अब ये आपका आखिरी जन्म है या इसके बाद और भी होगा? और भी होगा। तो अगली बार मनुष्य बनना चाहेंगे या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है प्राणियों की वैरायटी तो लाखों में। आप कहते हैं मनुष्य बनना है, मनुष्य ज़्यादा मज़े में है या दूसरे पशु पक्षी? कौन मज़े में है? गांधीधाम गुजरात में एक नगर है गांधीधाम, सुना है नाम? एक बार गांधीधाम में ऐसे स्कूल में प्रवचन कर रहा था, ऐसे आप जैसे बच्चे थे 10वीं क्लास के, 9वीं 10वीं। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि भाई अगली बार कौन कौन मनुष्य बनना चाहता है, हाथ ऊंचा करो। तो सबने हाथ ऊंचा किया, एक ने नहीं किया, एक बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया। मैंने उससे पूछा भाई आपने हाथ ऊंचा नहीं किया? बोले ना। आप मनुष्य बनना नहीं चाहते? बोले ना। क्या बनना चाहते हैं? बोला तोता। तोता, पैरेट। मैंने पूछा पैरेट, पैरेट क्यों बनना चाहते हैं? बोले इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने पूछा क्या फ़ायदा है? बोले बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि स्कूल नहीं जाना पड़ता। तोते को स्कूल जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता। फिर खाने के लिए भूख लगे तो पेड़ पर बहुत मिलता है खाने को, फ्री में, खर्चा भी नहीं। इधर बैठो उधर बैठो, जहाँ भी पेड़ पे जाओ खाने को खूब मिलता है। और आना जाना हो तो फिर ट्रेन का टिकट नहीं लेना, बस में धक्का नहीं खाना, अपने पंख मारो और उठ जाओ। कितना फायदा तोता बनने में? क्यों जी बच्चों, ये बताओ फायदा है कि नहीं है या नहीं है? ना कोई है कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। हाँ भाई आप बताओ,
तोता बनने में फ़ायदा है या नहीं? है ना? तो अगली बार तोता बनेंगे या नहीं? फिर मना कर रहे हैं, अभी कह रहे फ़ायदा है, फिर कह रहे मना कर रहे नहीं। तोता बनने में थोड़ा तो फ़ायदा है, पर और बहुत सारे नुकसान हैं। तोता बनो, कौवा बनो, कबूतर बनो, हिल मछली बनो, शार्क बनो, कुछ भी बनो, गाय बनो, घोड़ा बनो, शेर बनो, हाथी बनो, मनुष्य बनो, कुछ भी बनो, 100% सुखी तो कोई भी नहीं है। कोई 100% सुखी है कोई प्राणी? नहीं है ना, मनुष्य भी नहीं। आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ या ना? कितने %? 50, 60, 80 या 100? 100। संसार में कोई शरीरधारी व्यक्ति 100% सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। और आप चाहते हैं 100% सुखी हो जाए, तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। संसार में तो नहीं है, और कहीं होता हो तो होता हो, यहाँ तो नहीं है। ये तो हुई सुख की बात। और जीवन में बहुत सारे दुख भी आते हैं, हाँ या ना? क्या दुख भोगना चाहते हैं या दुखों से छूटना चाहते हैं? छूटना चाहते हैं। कितने %? 50, 60, 80 या 100? 100। कोई व्यक्ति जीते जी 100% दुखों से छूट सकता है? नहीं छूट सकता। देखो, दो बातें हैं, दोनों में से एक भी नहीं हो रही। हम 100% दुख से छूटना चाहते हैं, यहाँ हो नहीं रहा। 100% सुखी होना चाहते हैं, संसार में हो नहीं रहा। तो क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या कहीं होता भी है? हाँ जी, क्या विचार है? कहीं होता है? नहीं होता। संसार में तो नहीं होता, ये तो ठीक है। संसार छोड़ के और कहीं होता हो? कोई आप में से ऐसा मानता है कहीं और होता है? जो मानता है होता है तो हाथ ऊंचा करें। होता है? कहाँ पर? अच्छा, आपने ठीक बताया, समाधि और मोक्ष में होता है। यहाँ संसार में जीते जी तो नहीं होता। ठीक बात है। सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति 100% दुख से छूट जाए और 100% सुखी हो जाए। सामान्य रूप से नहीं होता। समाधि में हो जाता है, पर समाधि में भी 1-2 घंटे के लिए होगा, और कभी कभी रात को भी होता है। रात को तो लगभग रोज़ ही होता है। आप लोग सो जाते हैं रात को, हाँ या ना? सो जाते हैं। कितने घंटे? 6-7 घंटे सोते हैं। कोई 8 भी सो लेता है। तो मान लो 6-7 घंटे अच्छी गहरी नींद आए, उस समय भी ऐसा होता है, व्यक्ति सारे दुखों से छूट जाता है और थोड़ा सुख भी मिलता है रात को सोते समय। क्यों भाई? रात को सोते समय सुख मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है ना, तभी तो 8 बजे तक सोते रहते हैं सुबह संडे को। और ये भी स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है। बच्चे उठना नहीं चाहते, ये तो उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल जाना है। क्यों उठना पड़ता है? स्कूल नहीं जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, फिर पिटाई होगी, दंड मिलेगा। उठना चाहते नहीं है क्योंकि सोने में सुख मिलता है। पर ये सुख भी तो 4-6 घंटे का ही है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बस। अच्छा, आप में से जो ऐसा सोचता है सोने में बहुत ज़्यादा सुख है, बहुत अच्छा सुख है, तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो 24 घंटा सो सके? है जी? 24 घंटा सोने वाला है कोई? आपको बिस्तर में रस्सी बांध देंगे, 24 घंटे तक उठने नहीं देंगे, फिर सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? है? 24 घंटा लगातार बिस्तर पे आप नहीं लेट सकते, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। 6-8 घंटे बाद कहेंगे उठो, मेरी रस्सी खोलो, मैं उठना चाहता हूँ, अब नहीं सो सकता।
तो जो अच्छे से अच्छा सुख आपको सोने में मिलता है वो भी आप 24 घंटा नहीं ले सकते लगातार। खाने में सुख मिलता है, 2 घंटे लगातार नहीं खा सकते, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस फिर थक जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, भाई बहुत खा लिया। तो जो संसार के सुख हैं ये थोड़ी देर के सुख हैं, लंबे चलने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं लगातार सुख मिलता रहे, लंबा चलना चाहिए। कितना लंबा? लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष और इससे भी लंबा। हाँ या ना? आप लोग चाहते हैं लंबा सुख लगातार करोड़ों वर्षों तक? ऐसा सुख मोक्ष में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। आप में से मोक्ष का नाम पहले किस किस ने सुना है? मोक्ष का नाम सुना है? थोड़े ही लोगों ने सुना। आप बच्चों में से सुना है मोक्ष? मोक्ष में क्या होता है पता है आपको? मोक्ष में क्या होता है? सबसे पहला फायदा तो वही है जो तोते वाला है। तोते वाला क्या फायदा था? स्कूल नहीं जाता, मोक्ष में स्कूल नहीं जाना पड़ता, ये भी वहाँ सुविधा है। न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न कोई व्यापार, न नौकरी, न कंपटीशन, न भूख प्यास, गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कोरोना टीबी कैंसर, कुछ भी नहीं है। सब छुट्टी, सारे दुख खत्म। करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक मोक्ष में ये सारे दुख खत्म हो जाते हैं। किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी की चापलूसी नहीं करनी, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई झंझट नहीं, सारे दुख खत्म। और ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा मोक्ष में। क्या मिलेगा? बोलिए, क्या मिलेगा? ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, बस आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ऊंची और बढ़िया क्वालिटी। आपको यहाँ खाने पीने में जो भी वस्तु सबसे अच्छी लगती हो अपने मन में सोच लीजिए, सबसे अच्छी फेवरेट। किसी को गुलाब जामुन, किसी को जलेबी, किसी को रसगुल्ला, किसी को मटर पनीर, किसी को बिरयानी, जो भी अच्छा लगता हो मन में सोच लीजिए। उसकी सुख की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है ना? इस क्वालिटी से लाख गुना ऊंची क्वालिटी का सुख मिलता है मोक्ष में। ये तो कम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा मिलता है, मैं तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। कम से कम 1 लाख गुना ऊंची क्वालिटी का सुख मिलता है मोक्ष में। जो आपको यहाँ खाने पीने में सुख मिलता है, 5, 10, 20 मिनट का सुख मिलता है, इससे भी बहुत ऊंचा सुख मिलता है। अभी जो आप लोग संसार का सुख भोग रहे हैं, इसको भोगने से आपकी इच्छाएं शांत नहीं होती। इच्छा तो मन में बनी ही रहती है, और भोग लो, और भोग लो, और भोग लो। भोग नहीं सकते, क्या करें? शरीर की शक्ति कम है, इंद्रियां भी थक जाती है, पर मन नहीं थकता। मन में तो इच्छा बनी रहती है, और वो मन की इच्छा खत्म नहीं होती। शरीर थक जाता है, ढीला पड़ जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, ज़बान मीठा खा खा के थक जाती है। कई लोग चालाक होते हैं, 4-5 रसगुल्ले खा लेंगे, अभी इच्छा तो और भी है खाने की, पर खाया नहीं जा रहा, मीठा बहुत हो गया, तो बीच में 2 पकौड़े खा लेंगे, नमकीन थोड़ा चटपटा खा लेंगे, 1 कचौरी खा लेंगे, फिर 2 रसगुल्ले और खा लेंगे। कितना भी खा लो फिर भी इच्छाएं तो शांत नहीं होती। और ईश्वर का जो आनंद मिलता है मोक्ष में, उससे व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है, बस अब पूरी तृप्ति हो गई, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, जो करना था कर लिया, जो चाहिए था मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी अनुभूति होती है। और वो अनुभूति यहाँ समाधि में भी होती है। शरीरधारी अवस्था में, समाधि में भी ऐसी अनुभूति होती है, जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना। तो हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम इस तरह की स्थिति प्राप्त करें कि जो करना था कर लिया, अब सारे काम खत्म हो गए। ऐसी योग्यता बनाकर फिर मोक्ष में जाना चाहिए। बहुत लंबे समय तक का मोक्ष है ये।
जैसे अभी खाया पिया 10-20 मिनट, सो गए तो 6-7 घंटा, और फिर छोड़ देंगे, निद्रा में छोड़ देंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर दूसरे काम करेंगे। लगातार सुख यहाँ नहीं भोग सकते। मोक्ष में लगातार सुख मिलता है, बहुत लंबा मिलता है। आप जानना चाहते हैं कितने समय तक लगातार मोक्ष का सुख मिलता है? जानना चाहते हैं? हाँ या ना? आपने मैथ्स पढ़ा है? गिनती आती है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे अरब, 10 अरब, आगे हैं, खरब, 10 खरब, आगे नील, 10 नील। तो 10 नील तक 15 अंक होते हैं, 15, यानी एक लेकर 14 बार जीरो लगेगी, एक और फिर 0 0 0 0 0, 14 बार जीरो लगेगी, तब होगा ये 10 नील। इतने लंबी संख्या होती है। अब मोक्ष के जो वर्ष हैं वो इतनी संख्या में, इतने आंकड़ों में, 15 अंकों में। अब बोलिए मेरे साथ, इसका पूरा समय ये है 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतना समय है मुक्ति का लगातार। कोई स्कूल नहीं जाना, न दांत दुखे, न दर्द, न पेट दुखे, न कान दुखे, कुछ नहीं, कोई समस्या ही नहीं। न कोई परीक्षा देनी, न कोई मारपीट, न कोई लड़ाई झगड़ा, न बम विस्फोट, न आतंकवाद, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। और लगातार बढ़िया ईश्वर का आनंद, एक भी दुख नहीं आएगा, सारे दुख खत्म, ईश्वर का बढ़िया आनंद। और एक तीसरी सुविधा और भी है, वो भी कभी कभी मिलती है मोक्ष में। वो हमेशा नहीं होती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, वो तो अतिरिक्त लाभ है, एडिशनल बेनिफिट है। वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। हाँ, क्या बोला? तो कुल मिलाकर 3 सुविधाएं, 3 में से 2 मुख्य और 1 कभी कभी। जब संसार बना हो तब आत्मा पूरे संसार की सैर कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड की, कहीं भी जाए, घूमे फिरे, देखे सुने, कुछ भी करे, उसको पूरी छूट है। ये तो तब होगी सुविधा जब संसार बना हुआ हो, और जब प्रलय हो जाएगी तब ये सुविधा नहीं रहेगी। जब कुछ है ही नहीं तो क्या देखेंगे? नहीं देखेंगे। वो तो गौण बात है, मुख्य नहीं। मुख्य तो ये 2 बात है, दुख छूटना चाहिए और सुख मिलना चाहिए। ये 2 लगातार बनी रहेंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, दोनों समय ये तो बराबर चलती रहेगी। ये जो सृष्टि बनी है, इस समय चल रही है, हम इसमें संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, फिर बार बार जन्म लेते हैं। अभी बात चल रही थी ना, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, पूरे सृष्टि काल में चलता है। सृष्टि का समय कितना? मेरे साथ बोलिए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतने समय तक सृष्टि चलती है, जो अब चल रही है। कितने समय तक? दोहराइए। इतने समय तक चलती है, और फिर हो जाती है प्रलय, मतलब सब ब्रह्मांड टूट फूट के नष्ट, सब खत्म। जैसे इंजीनियर लोग पुराना मकान पुराना हो जाए तो फिर तोड़ देते हैं, और तोड़ करके उसको फिर नया बनाते हैं। पहले नया मकान बनाते हैं, 50-100 साल में वो घिस जाता है, तोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर नया, ऐसे तोड़ते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। ईश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर है, वो भी यही काम करता है, संसार को बनाता है। जब ये संसार पुराना हो जाता है फिर इसको तोड़ देता है, फिर दोबारा नया बनाता है, ऐसे चलता रहता है चक्र। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलती रहती है। फिर जब प्रलय हो जाती है, उसका समय भी इतना ही है। कितना? 4 अरब 32 करोड़। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इतने समय में एक बार सृष्टि बनी और एक बार प्रलय हुई। सृष्टि और प्रलय ये दिन और रात्रि के समान है। जैसे हमारा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। दिन में हम काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। तो ये सृष्टि दिन के समान है और प्रलय रात्रि के समान है।
हम सृष्टि में कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, सुखी दुखी होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, और जब सारी सृष्टि में थक जाते हैं ये जन्म मरण के चक्कर में, फिर जैसे रात को सो जाते हैं तो ईश्वर प्रलय में हमको सुला देता है, सो जाओ थोड़ा आराम करो, फिर नया दिन निकलेगा, फिर नया काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये सृष्टि प्रलय चक्र चलता रहता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय, दोनों को जोड़ दिया तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हुए। इतने समय में एक बार सृष्टि हुई, एक बार प्रलय, ऐसे ऐसे 36,000 बार रिपीट होगा। कितनी बार? 36,000, 36 बार नहीं, 36,000 बार सृष्टि प्रलय ऐसे चक्र चलेगा 36,000 बार। इतना समय मुक्ति का है, इतना तो कम नहीं पड़ेगा इतना तो बहुत। जैसे आप 24 घंटा नहीं सो सकते, 8 घंटे में थक जाएंगे और फिर उठने की इच्छा होगी। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकता, उसको परिवर्तन की इच्छा होती है। चाहे कितना भी अच्छा सुख हो, एक समय के बाद वो उससे थक जाता है, बोर हो जाता है। कितना भी अच्छा हो, फिर कहता है अब थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे बताया अभी 6 रसगुल्ले खा के फिर आप क्या कहते हैं, थोड़ा चटपटा आना चाहिए, 1 कचौरी आने दो, 2 समोसे आने दो, फिर ऊपर से 2 रसगुल्ले और खा लेंगे, थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही 36,000 बार सृष्टि प्रलय तक मोक्ष में रहकर आत्मा उस आनंद से भी थक जाता है, बोर हो जाता है, फिर कहता है थोड़ा चेंज होना चाहिए। ईश्वर कहता है अच्छा तुम्हें चेंज होना चाहिए, चलो चेंज कर देते, फिर संसार में भेज देते, जाओ अब चेंज कर लो, फिर यहाँ आके चेंज हो जाता। मोक्ष में केवल सुख था, दुख नहीं था। जब संसार में आता है तो फिर बीच बीच में दुख भी आना शुरू हो जाता है। फिर ठंडी लगती है, फिर गर्मी लगती है, फिर नहाना धोना पड़ता है, फिर दातुन ब्रश करना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है, फिर चेंज हो जाता है। फिर जब स्कूल जाते हैं तो फिर मुसीबत आती है, फिर लोग कहते हैं नहीं यहाँ गलत जगह आ गए, हम तो वही ठीक थे, मुक्ति में ठीक थे यहाँ तो स्कूल जाना पड़ता है, रोज नहाना धोना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, खेल कूद करना पड़ता है, बहुत झंझट, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बहुत काम है यहाँ तो जब आत्मा मुक्ति में जाता है तो वहाँ जब पूरा समय भोग लेता है, फिर वो थक जाता है तो यहाँ आता है, और जब यहाँ आता है तो यहाँ थक जाता है। जब यहाँ थक जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिर मोक्ष में जाएगा। तो यहाँ कई जन्मों तक वो दुख भोगता रहता है, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है। बस ये सुख दुख के चक्कर में जब बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, कहता है बस अब मैं थक गया हूँ, अब मैं मोक्ष में जाऊँगा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। जैसे आप रात को काम कर करके थक जाते हैं, 10-11 बजे तक थक जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, अब मैं सोऊंगा, बस अब और काम नहीं होता मुझसे, अब मैं सोऊंगा। तो जो स्थिति आपकी रात को होती है 10-11 बजे, काम कर करके आप थक जाते हैं, वही स्थिति जब जीवात्मा की यहाँ संसार में हो जाती है, सुख दुख भोगते 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 जब परेशान हो जाता है पूरी तरह से, फिर कहता बस अब और जन्म नहीं चाहिए, अब मुक्ति में जाऊँगा। ऐसे लोगों में थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महर्षि पतंजलि जी, महर्षि गौतम जी, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल। ये सारे ऋषि लोग ऐसे ही लोगों में थे जो संसार में जन्म ले लेकर सुख दुख भोग होकर तंग आ चुके थे। फिर उन्होंने ठान लिया कि बस अब तो मोक्ष में जाना है, अब यहाँ नहीं रहना। क्या आप अपने लिए भी सोचते हैं कि आपके लिए भी कोई ऐसा दिन आएगा जब आप भी ठान लेंगे कि अब मोक्ष में जाना है, बस थक गया, बहुत दुनिया देख ली, कुछ नहीं रखा यहाँ। वैसे ही अनुभव 50 साल की उम्र के बाद बड़ी उम्र वालों को हो तो जाता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा है। जो यहाँ 50 से ऊपर वाले बैठे हैं बताएंगे, ऐसा आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है? हाँ, जिसको होता हो वो हाथ ऊँचा करें। 50 से ऊपर वाले, अच्छा नीचे वाले भी, हाँ नीचे वालों को भी जल्दी हो गया अच्छी बात है
50 से कम वालों को भी हो गया है, 50 के बाद तो हो ही जाता है। 70-80 वाले को तो कोई शंका ही नहीं है, उसको तो हो ही जाता है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। जब 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है तो सांस फूल जाता है, चक्कर आता है, थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए तो गिरने का खतरा, फिर गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी, बड़ी समस्या है। तो 70-80 में तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है यहाँ कुछ नहीं रखा है भाई, यहाँ से तो जल्दी निकल लो, फटाफट मोक्ष में निकल लो, वही शांति है। परंतु जब समझ में आता है तब मोक्ष के लिए जो मेहनत करनी चाहिए उसके लिए शरीर में शक्ति नहीं बचती, फिर शक्ति नहीं रहती। अब शक्ति नहीं रहती तो फिर व्यक्ति सोचता है चलो अब तो गया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में करेंगे। और जब अगला जन्म आता है, बच्चा बन जाता है, फिर खिलौनों में उलझ जाता है, फिर खिलौनों से खेलने लगता है, भूल जाता है मुझे मोक्ष में जाना था। थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल की टेंशन हो जाती है, फिर स्कूल पास करते हैं जैसे तैसे, फिर कॉलेज में जाते हैं, वो एडमिशन नहीं मिलता, मुश्किल से एडमिशन मिलता है, फिर डिग्री लेते हैं, फिर डिग्री लेते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। व्यापार करो तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है, बहुत टेंशन है, क्या करें यार, दुखी हो जाते। ऐसे ही करते 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 50-60 साल की उम्र में फिर समझ में आता है सारा जीवन निकल गया, कुछ किया नहीं, तो गड़बड़ है, संसार में मज़ा नहीं आया, यहाँ से तो फटाफट मोक्ष में निकलना चाहिए। बस फिर वो जब तक समझ में आती है तब तक शक्ति खत्म हो जाती है, फिर कहता है अब अगले जन्म में करूँगा। बस हर जन्म में ऐसे ही टालता रहता है, अगले जन्म में करूँगा, अगले जन्म में करूँगा, और ऐसे ही लाखों जन्म बीत जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, सत्ता मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है, कोई मंत्री मिनिस्टर बन जाता है, कोई सेठ बन जाता है, और फिर उस सत्ता के नशे में, अधिकार के नशे में, संपत्ति के नशे में वो फिर गड़बड़ घोटाले शुरू करता है, हाँ या ना, होता है ना। जब वो गड़बड़ घोटाला करता है तो फिर वो नीचे आ जाता है डिस्कवरी चैनल पर, फिर भगवान उसको नीचे डाल देता है, चल भाई तूने बहुत पाप कर लिए, अब तुझे समुद्री घोड़ा बनाएंगे, व्हेल मछली बनाएंगे, शार्क मछली बनाएंगे, बरगद का पेड़ बनाएंगे, नीम का पेड़ बनाएंगे, खड़े रहो, वृक्ष बन के खड़े रहो, दंड भोगो, बहुत पाप कर लिए तुमने। जैसे तैसे वहाँ दंड भोग करके फिर वापस आता है मनुष्य योनि में, और यहाँ आके फिर भूल जाता है, फिर उल्टे सीधे काम शुरू कर देता है। बस इसी चक्र में लाखों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, व्यक्ति को होश नहीं आता। बहुत मार खाने के बाद फिर किसी किसी को होश आता है, करोड़ों में एक आध व्यक्ति को होश आता है कि मैंने बहुत मार खा ली, अब और नहीं खाऊंगा, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा। बस फिर वो निकल आता है, फिर वो ब्रह्मचारी बनेगा, तपस्या करेगा, सन्यासी बनेगा, मोक्ष में जाएगा। आप में से कोई इतनी बात सुनने के बाद किसी को इच्छा हुई मोक्ष में जाने की? हाँ हाँ, जरा हाथ ऊंचा करेंगे, किस किस को हुई? बहुत अच्छा। तो जितनों ने हाथ ऊंचा किया, इतने लोगों को सन्यासी बनना पड़ेगा। अब सारे खिसको हो जाएंगे सब खिसक जाएंगे, नहीं, सन्यासी नहीं बनना है, घर बैठे बैठे मोक्ष चाहिए। घर छोड़ना नहीं पड़े, परिवार छोड़ना नहीं पड़े, संपत्ति छोड़नी नहीं पड़े, खाना पीना मौज मस्ती चलता रहे और साथ साथ मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ? ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। घर बैठे बैठे किसी का मोक्ष नहीं होने वाला। बहुत लोगों को भ्रांति है कि हम तो घर बैठे बैठे मोक्ष में जाएंगे। जाओ, जिसको जाना है जाओ, मैं कोई रोकता थोड़ी हूँ। हाँ, वह भ्रांति में बैठा है, घर बैठे बैठे किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। घर बैठकर मोक्ष हो जाता तो महर्षि दयानंद जी घर क्यों छोड़ते बताओ? उन्होंने घर छोड़ा या नहीं? हाँ जी, महर्षि दयानंद जी का तो पता है आपको, उन्होंने घर छोड़ा या नहीं छोड़ा? सन्यासी बने या नहीं बने? तपस्या की या नहीं की? तो फिर आपकी ऐसे मुफ्त में हो जाएगी मुक्ति? ऐसे नहीं होती किसी की। जैसे उनको तपस्या करनी पड़ी, परिवार छोड़ना पड़ा, संपत्ति छोड़नी पड़ी, खूब जंगलों में घूमते रहे, गुरु की खोज करते रहे, तपस्या करते रहे, फिर एक अच्छे गुरु जी मिल गए, वो वाले, वो उनका फोटो लगाए,
ये स्वामी बिरजानंद जी महर्षि दयानंद जी के गुरु जी थे। जब ये अच्छे गुरु जी मिल गए फिर बेड़ा पार हो गया। तो जैसे महर्षि दयानंद जी ने तपस्या की ऐसे आपको और हमको सबको करनी पड़ेगी। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। कितने वर्षों तक स्वामी दयानंद जी गुरु की खोज करते रहे, कितने वर्षों तक क्या क्या बर्फ़ के टुकड़े खाए, घास पात खाया, कैसे कैसे पेट भरा, भूख लगती थी, खाना नहीं मिलता था। जंगलों में क्या मिलता खाने, कभी फल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पत्ते खा कर भी उन्होंने टाइम पास किया। एक बार तो सुनते हैं बर्फ़ के टुकड़े खाए, भूख लग रही थी। बर्फ़ के टुकड़े खाने से भूख मिटती है क्या? इतनी तपस्या। तो घूमते घूमते खोज करते करते एक गुरु जी मिल गए, बस फिर उनको समर्पण कर दिया। जो गुरु जी कहेंगे वही करूँगा बस, और कुछ नहीं। ऐसे तपस्या तब जाके मोक्ष मिला। तो ऐसे ही और पुराने ऋषियों को भी मिला, उन्होंने भी यही सब किया। तो आपको भी करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग तो डर जाएंगे, अपने बस का तो नहीं है। डरने की बात नहीं है। जब रास्ता एक ही है तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं, करना तो यही पड़ेगा। अब करो या 50 जन्म बाद करो, तब भी करना तो यही पड़ेगा। मैं भी घर छोड़कर आया, मुझे भी मोक्ष में जाना। मैंने सोच लिया, ठान लिया, इस बार मोक्ष में जाना पूरी ताकत लगाऊंगा। जैसे महर्षि दयानंद जी ने घर छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, मेरे गुरु जी ने भी छोड़ा। स्वामी सत्यपति जी महाराज मेरे गुरु जी, आपने सुना है नाम, कईयों ने तो देखा भी होगा। हाँ, तो महाराज हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी महाराज, उन्होंने भी घर छोड़ा, खूब तपस्या की। उनको देखकर हमने भी छोड़ा, हमने भी उनके पीछे लग गए। 40 साल मैं गुरुजी के निर्देश में चला। कितने? 40 साल, पूरा जीवन उनके साथ रहा, उनके निर्देश में काम किया। अभी 3-4 वर्ष पहले उनका अवसान हो गया। पूरे जीवन भर जब तक जीवित थे तब तक मैं 40 वर्ष उनके साथ ही रहा, उनके नीचे काम किया। जो उन्होंने काम बताया वो मैंने किया, जो मना किया वो नहीं किया। तो मुझे भी लाभ हुआ। ऐसे काम करना पड़ेगा। इस जन्म में करो या 20 जन्म बाद करो, करना तो यही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कोई शॉर्टकट होता तो पहले मैं मार लेता, आपसे पहले मैं शॉर्टकट मारता, आपको बाद में बताता। पर इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है जो मैंने अपनाया, जो स्वामी सत्यपति जी ने अपनाया, जो महर्षि दयानंद जी ने अपनाया। इससे छोटा और कोई रास्ता नहीं है। ये शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रास्ता है। तो इस रास्ते को समझें, मनुष्य जीवन की कीमत समझें। इस काम को केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई प्राणी नहीं कर सकता। लाखों प्राणी हैं, उनमें किसी में इतनी बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसे उनके पास सुविधाएं नहीं है, पुस्तकें नहीं है, टीचर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, उनके बस का भी नहीं है। सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य भी ये काम ना करे तो फिर कौन करेगा? ये खाने पीने के लिए तो लाखों योनियाँ हैं। कई लोगों को खाने का बड़ा शौक है। उनको मैं कहता हूँ आपको खाने का शौक है तो जम कर खाओ, हाथी बनो। क्या आदमी क्या खाता है, इतना सा खाता है। खाना है तो हाथी बनो, जम के खाओ, फिर खाने की इच्छा पूरी कर लो। खाने के लिए थोड़ी आज दुनिया में। पहले हाथी बनकर खूब खा लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई तृप्ति तो होती नहीं। अब भी नहीं हो रही, पहले भी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। तो इन बातों पर चिंतन करें। केवल मनुष्य ही है जो अच्छे अच्छे काम करके सबसे अच्छा प्राणी बन सकता है। कर्म करने से ही वो अच्छा बनेगा, और खराब काम करेगा तो खराब बनेगा। कर्मों के कारण ही व्यक्ति अच्छा और बुरा कहलाता है। मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी है इसलिए क्योंकि वो सबसे अच्छे काम कर सकता है। मनुष्य सबसे खराब प्राणी है क्योंकि वो सबसे खराब काम कर सकता है और कर भी रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कितनी सुविधाएं बना रहे हैं। ये देखो कितनी सुविधाओं में बैठे हम लोग। पंखा चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, माइक्रोफोन चल रहा है, और ये कितने अच्छे अच्छे आविष्कार कर दिए। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, क्या क्या चीज़ें बना दी। कितनी सुविधाएं हो गई हमारे पास। ये कितने अच्छे लोग जो देश की, धर्म की, मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर लोग हैं, लोगों को मरने से बचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। कितना पुण्य का काम। और ऐसे ही ऋषि मुनि लोग हो गए
बहुत सारे साधु संत महात्मा जो देश धर्म की रक्षा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं। और झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, बम फोड़ते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, ये सबसे खराब लोग। तो सोचिए, हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य बनकर अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत मूल्यवान है, मुश्किल से मिलता है, लाखों योनियों को पार करके मनुष्य योनि में नंबर आता है। अब हमारा नंबर आ गया है तो इसका पूरा लाभ उठाएं। चलिए, प्रवचन को विराम देता हूँ। थोड़ा समय शंका समाधान के लिए आपको जो शंकाएं पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, कागज़ पर लिख के दे सकते हैं, और वैसे पूछनी हो तो वैसे पूछ लीजिए। बोलिए। आपने मुख्य के बारे में बताया, मुख्य को मिलता है अच्छा कार्य जो अपना आगे समाज में किसी बताया, जब वो मुख्य में जाता है तो वो अच्छा कार्य करता है या नहीं करता है, क्योंकि वापस उसको मनुष्य जन्म में लेना वापस आता है, वापस मनुष्य जन्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य में जाता है, अच्छा कार्य करता है, सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। तो सुख के अंदर वो परमेश्वर का नाम स्मरण करता है या नहीं करता है, करता हो तो वापस उसको मोक्ष मिलना चाहिए, या तो धरती पर वापस आता है तो क्या वो परमेश्वर का नाम स्मरण नहीं करता है? तो आपका प्रश्न ये है कि एक तो पूछा आपने मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या वो अच्छा काम करता है या नहीं करता, एक तो ये पूछा। और अगर अच्छा काम करता है तो फिर वापस क्यों आता है, वहीं रहना चाहिए, मोक्ष में ऐसे संसार में वापस क्यों आता है? ये दो प्रश्न हैं आपके। तो पहला प्रश्न का उत्तर है कि मोक्ष में वो कुछ काम नहीं करता है, काम कुछ नहीं करता है, मोक्ष में तो छुट्टी मनाता है। ये बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, क्यों जी आते हैं ना, आते हैं ना, फिर कोई त्यौहार आता है तो उस दिन छुट्टी होती है ना, और समर वेकेशन की छुट्टी मिलती है, गर्मियों की छुट्टियाँ, ठंडी की छुट्टियाँ, दशहरा दिवाली पे छुट्टियाँ। तो जब छुट्टी होती है तब बच्चे स्कूल नहीं जाते, अपना घर में खाते पीते घूमते फिरते मौज करते। तो इसी तरह मोक्ष जो है वो छुट्टी मनाने के दिन है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, नो वर्किंग डेज, दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब काम कर लो जो करना है, सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, यज्ञ करो, ध्यान करो, प्राणियों की रक्षा करो, वेद प्रचार करो, खूब काम करो। दीज आर वर्किंग डेज। अब हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मोक्ष में अच्छा काम कुछ नहीं करना, वहाँ तो छुट्टी मनानी है, जैसे इनकी समर वेकेशन होती है, छुट्टियाँ। तो दूसरी बात, मोक्ष सीमित कर्मों का फल है या अनंत कर्मों का? सीमित कर्मों का। सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या अनंत फल होना चाहिए? तो मोक्ष के लिए जब सीमित कर्म किए थे तो फल भी सीमित होगा। यदि सदा मोक्ष में रहे तो अनंत फल हो। अब अनंत फल तो देना ईश्वर तो देगा नहीं, वो तो न्यायकारी है। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी है तो क्या सीमित कर्मों का अनंत फल देगा? नहीं देगा। जब मोक्ष का कर्म फल पूरा हो जाएगा, मोक्ष के कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। जिस दिन उसकी सीमा पूरी हो जाएगी फिर ईश्वर कहेगा चलो भाई अब दोबारा नए कर्म करो, फिर आ जाना वापस। तो वापस आएगा संसार में, नए कर्म करेगा, फिर मोक्ष में दोबारा जाएगा। जैसे एक कर्मचारी एक कंपनी में काम करता है, 1 महीना काम करता है तो उसको कितने दिन की वेतन मिलता है? 1 महीना। वो कहे कि मैं 1 महीना काम करूँगा, मुझे 40 साल का वेतन दो, कंपनी देगी? नहीं देगी। जितना काम करेंगे उतना फल मिलेगा। अगले महीने वेतन चाहिए, अगले महीने फिर काम करो, फिर वेतन मिलेगा। तीसरे महीने फिर काम करो, फिर वेतन मिलेगा। जितना काम करेंगे उतना वेतन मिलेगा। तो जितनी बार मोक्ष के लिए कर्म करेंगे उतनी बार मोक्ष का फल मिलेगा। जब फल पूरा हो जाएगा तो फिर वापस संसार में आना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर वापस भेज देगा और हम दोबारा नए कर्म करेंगे और फिर वापस मोक्ष में जाएंगे। और दूसरी बात मैंने बताई भी थी कि लगातार अनंत फल भोग भी नहीं सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे बताया था, आप 24 घंटा बिस्तर पे नहीं सो सकते। आपको रस्सी बांध दें तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे मुझे खोलो, मैं नहीं सोना चाहता, 8 घंटे हुए बस बहुत हो गया, आप खोलो मुझे। तो जैसे वहाँ पर 24 घंटा आप नहीं सो सकते, सामर्थ्य नहीं है, ऐसे मोक्ष में भी अनंत काल तक नहीं भोग सकते, आनंद को भोग नहीं सकते लगातार अनंत काल तक, सामर्थ्य नहीं है।
इसलिए वापस आना पड़ेगा। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। स्वामी महाराज नमस्ते जी। जी नमस्ते। महाराज जी, प्रश्न यह है कि मनुष्य का जब देह छूट जाता है, मनुष्य या किसी प्राणी का, तब उसको अगला जन्म कैसे मिलता है और कब मिलेगा? अच्छा, कितनी होगी उसकी? ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है, मोक्ष के बाद उसकी वो मोक्ष की काल में किस अवस्था में? ठीक, तो पहला प्रश्न आपका है कि पुनर्जन्म कैसे मिलता है और कितना समय लगता है। बृहदारण्यक उपनिषद हमारी 10 प्रामाणिक उपनिषदों में से एक है। महर्षि दयानंद जी ने उसको प्रामाणिक माना है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय में लिखा है, उस प्रमाण से बोल रहा हूँ। वहाँ लिखा है एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है। सूंडी संस्कृत में उसका नाम है तृण जलायुका। तृण जलायुका, तिनके पर चलने वाला। ऐसे ऐसे कीड़े देखे होंगे आपने, 2 पाँव आगे रखते हैं, फिर पीछे वाले सरकाते हैं, फिर यूँ चलते हैं, फिर यूँ चलते हैं, फिर यूँ ऐसे ऐसे सरक के चलते हैं। उस कीड़े का उदाहरण दिया है 4थे अध्याय में। वहाँ लिखा है जैसे तृण जलायुका, एक टहनी से दूसरी टहनी पर वो कीड़ा पहुँच जाता है। जितनी देर में पहुँच जाता है उतनी देर में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पहुँच जाता है। तो उस कीड़े को एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने में 1 मिनट 2 मिनट बस इतना ही समय लगेगा। 12 दिन तो नहीं लगते ना, 12-14 दिन 20 दिन नहीं लगते, 2 महीना 6 महीना नहीं लगता। तो 1-2 मिनट में आत्मा का दूसरा जन्म हो जाता है। तो ये तो समय हो गया। अब कैसे होता है? सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में 125वां सूत्र है, उसमें लिखा है न किंचित अपि अनुशयिनः। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो छोड़ने के बाद वो बेहोश हो जाता है। न किंचित अपि, उसको कुछ भी होश नहीं रहता, कोई उसको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ भी या नहीं हूँ, बेहोश हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता वो। तो भूत प्रेत बन के तो क्या भटकेगा? ये लोगों को बहुत सी भ्रांति है। आत्मा मरने के बाद भूत प्रेत बन के भटकता रहता है, किसी के शरीर में घुस जाता है, वहाँ तूफान करता है, उसको परेशान करता है, सब झूठ। तो इस सूत्र में लिखा है कि आत्मा बेहोश हो जाता है, न किंचित अपि, कुछ पता नहीं चलता उसको। फिर दूसरे समोल्लास में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, ईश्वर उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। मृतक का जो आत्मा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, अपने दूसरे समोल्लास में ईश्वर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर 9वें समोल्लास में लिखा है जब पुनर्जन्म के लिए आत्मा जाएगा तो ईश्वर उसको ले जाएगा और पहले पिता के शरीर में डालेगा। जो अब उसका पिता बनेगा नए जन्म में, पुरुष, उसके शरीर में डाल देगा। यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, नाक से, आँख से, कान से, कहीं से भी डाल दे, ईश्वर उसके शरीर में डाल देगा, पुरुष के। अब वो पुरुष और उसकी पत्नी, स्त्री, पुरुष स्त्री जब संयोग करेंगे तो फिर ईश्वर आत्मा को पिता के शरीर से माता के शरीर में बिठा देगा गर्भाशय में, और उसका शरीर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आप भ्रूण कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। वो गर्भाधान के बाद भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आत्मा को बिठाएगा तो भ्रूण का विकास होगा, अगर आत्मा नहीं भेजेगा तो नहीं होगा, वो फेल। तो ये है पुनर्जन्म की प्रक्रिया। मैंने आपको सारे प्रमाण सहित बताई। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समोल्लास, 9वां समोल्लास, बृहदारण्यक उपनिषद, सांख्य दर्शन का 5वां अध्याय, इस तरह से होता है। हाँ, ये हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या था? मुक्ति में अवस्था क्या रहती है? मुक्त अवस्था में जीवात्मा पूरे होश में रहता है। जैसे इस समय आप और हम पूरे होश में हैं, 100% होश में हैं हम इस समय, सब चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब पूरा तमाशा देख रहे हैं दुनिया का। बिल्कुल ऐसा ही होश में होता है मोक्ष में, बस ये शरीर नहीं होगा। ये शरीर प्रकृति से बना है। अभी आत्मा का संबंध इस प्रकृति वाले शरीर से है। मोक्ष में शरीर से कनेक्शन कट जाएगा और ईश्वर से जुड़ जाएगा। इस समय बंधन की अवस्था है हमारी। बंधन की अवस्था में आत्मा शरीर आदि भौतिक पदार्थों के सहयोग से काम करता है। देखना, सुनना, चलना, फिरना, जो भी शरीर आदि भौतिक पदार्थों की सहायता ले रहा है। मोक्ष में ये सहायता छोड़ देगा और ईश्वर की शक्ति की सहायता मिलेगी। देखने की, सुनने की, बोलने की, घूमने की, चखने की, सूंघने की, कुछ तो अपनी शक्ति भी है उसके पास, सारी ओरिजिनल।
आत्मा की 24 शक्तियाँ उसकी अपनी ओरिजिनल है। ये भी सब 9वें समोल्लास में लिखी है, सत्यार प्रकाश में। इनके अतिरिक्त फिर ईश्वर की शक्ति और जोड़ लेगा अपने साथ। वो 24 शक्तियाँ आज भी हैं हमारे साथ, पर उनकी क्षमता बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है। केवल उतने से हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हमने ये प्राकृतिक शक्तियाँ जोड़ रखी हैं। ये शरीर, आँख, कान, हाथ, पाँव, नाक, ईश्वर ने प्रकृति का शरीर बना के हमारे साथ जोड़ दिया। अब हम इसकी सहायता से काम कर रहे हैं। मोक्ष में ये वापस ले लेगा ईश्वर, अपनी दे देगा, और उसकी शक्ति से हम पूरे होश में आ जाएंगे, वैसे ही जैसे आज हैं, और ऐसे ही दुनिया को देखेंगे। खाना पीना, घूमना फिरना सब काम होगा मोक्ष में। मोक्ष में रसगुल्ले का टेस्ट लेने की भी सुविधा है। हैं? ये बच्चे क्या खाते हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, और क्या क्या खाते हैं? मोमोज, चाउमीन है। सब टेस्ट लेने की पूरी सुविधा है मोक्ष में। कुछ भी चखो, घूमो फिरो, खाना नहीं है, शरीर तो है ही नहीं, खाएंगे क्या? टेस्ट लेना है, टेस्ट ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों से गप्पे मार सकते हैं, मुक्त आत्माओं से, दुनिया वालों से नहीं। हाँ, जैसे अब हम और आप बात कर रहे हैं ना, हम और आप संसारी दोनों बंधन में, तो हम दोनों बंधन वाली आत्माएं बंधन वाली आत्माओं से बात कर सकती हैं। मुक्त आत्माओं से हम बात नहीं कर सकते। मुक्त आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं, 2, 3, 4, 25, 50 जितनी भी हो, वो आपस में, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, हम अपनी दुनिया में। हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे बात नहीं कर सकते। हाँ, वो हमारा तमाशा देख सकते हैं जो हम कर रहे हैं। ये सारा व्यवहार तो देख सकते हैं, बाजार देख सकते हैं, और दिल्ली के संसद में जा सकते हैं, अमेरिका के वाइट हाउस में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं ये लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे गाली देते हैं, कैसे बदतमीजी करते हैं, कैसे जूते चप्पल मारते हैं फेंक फेंक के। वो सारा तमाशा देख सकते हैं। उनको देखने घूमने की सारी पूरी छूट है। दुनिया वालों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नो इंटरफेरेंस। ना कोई हेल्प कर सकते हैं, ना उनका काम बिगाड़ सकते हैं। दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस अपना देखो और ईश्वर का आनंद लो, उसमें मस्त रहो। और हम लोग आपस में खाते पीते, बातें करते, गप्पे मारते। कुछ लोग तो टेलीफोन पर 1-1 घंटा बातें करते रहते हैं। हाँ या ना, खूब लंबी लंबी बात करते हैं। तो हम आपस में बात करते हैं, वो आपस में बात करते हैं। ऐसी स्थिति है मुक्त आत्मा की। जी बोलिए। एक मिनट, वो पूछ रहे हैं। हाँ, इसी पर तो बोलिए। उनका मुझे लगता है आशय ये था कि मोक्ष में जीवात्मा तुरीय अवस्था में ही रहेगा, सामान्य जगत अवस्था में नहीं रहेगा। ये ठीक है या? मोक्ष में तुरीय अवस्था, तुरीय मतलब समाधि। जी, यानी जागृत अवस्था की उच्चतम अवस्था जो है समाधि। हाँ, जैसे हम अब जाग रहे हैं, जैसे हम पूरे होश में, ऐसे मोक्ष में पूरे होश में रहेगा और ईश्वर से कनेक्टेड रहेगा, ईश्वर से जुड़ा रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़कर मेले में घूमता है, बाजार में घूमता है। हाँ या ना? छोटा बच्चा पिताजी की उंगली पकड़कर बाजार में घूम रहा है, तो पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है ना, और बाजार भी देख रहा है और उंगली नहीं छोड़ता पिताजी की। ऐसे ईश्वर को वो नहीं छोड़ेगा मोक्ष में, और दुनिया देखता रहेगा, ईश्वर का आनंद भी लेता रहेगा और दुनिया को भी देखता रहेगा। ये स्थिति है मोक्ष में। ठीक है, ठीक हो गया? हाँ, आप बोलिए। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ बोलिए। आपका सानिध्य पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज के साथ बहुत रहा है, तो कुछ 1 या 2 ऐसे विशेष बिंदु बताइए जिनके कारण उनको कहा जाता था कि वो जीवन मुक्त समाधि में है, जीवित रहते हुए उनको मोक्ष मिला हुआ है। तो उस व्यक्ति के गुणों में जिसको जीवित रहते हुए मोक्ष मिलता है और हम जो सामान्य व्यक्ति हैं जो उस यात्रा में चल रहे हैं, उनमें क्या विशेष अंतर होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्वामी सत्यपति जी महाराज के विषय में पूछ रहे हैं कि उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जो इतने ऊंचे योगी बन गए, और हम लोगों में और उनमें क्या अंतर है, ये पूछा आपने। तो वो 6-7 घंटा तो सो गए, सभी सोते, वो भी सोते थे। बाकी 17 घंटे वो ईश्वर को नहीं छोड़ते थे, ईश्वर को पकड़े रखते थे। जैसे मैंने अभी बताया, छोटा बच्चा जब पिताजी की उंगली पकड़ के चलता है ना बाजार में, तो वो उंगली नहीं छोड़ता बच्चा, तो वो ईश्वर को नहीं छोड़ते थे।
सुबह उठते ही तुरंत ईश्वर को पकड़ लेते थे, ईश्वर के चिंतन में रहते थे। पकड़ने का मतलब ईश्वर को चिंतन में रहना, ईश्वर से संबंध जोड़ लेना, ईश्वर को साक्षी मान के उसकी हाजिरी में सारे काम करना। वो सारा दिन ऐसा ही करते थे, रात को सोने तक, फिर सो गए तो सो गए, 6-7 घंटा सो गए, बाकी 17 घंटे ईश्वर के साथ रहते थे। और संसारी व्यक्ति पैसे के साथ रहता है संसारी व्यक्ति किसके साथ रहता है? उसके दिमाग में पैसा घूमता है। व्यापारी को पूछो तुम्हारे दिमाग में क्या घूमता है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? धंधा कहाँ से करेंगे? व्यापारी से माल लेना है, उससे उधार लेना है, उससे उधारी वापस लेनी है, उसको देना है, उसको माल बेचना है, उसको ये करना। उसके दिमाग में संसार की बातें घूमती हैं, राग द्वेष घूमता है सांसारिक आम आदमी के दिमाग में, उनके दिमाग में ईश्वर घूमता है। ये फर्क है दोनों में। उत्तर समझ में आया? क्या स्वामी जी महाराज इस समय कोई व्यवहार के कार्य करते थे या केवल व्यवहार के काम भी करते थे, पढ़ते पढ़ाते भी थे, सैर भी करते थे, व्यायाम भी करते थे, भोजन भी खाते थे, सारे काम करते थे, पर ईश्वर को नहीं छोड़ते थे। वो कैसे मतलब 10-20 साल घर से निकलो, फिर पता चलेगा कैसे। घर बैठ के नहीं चलेगा। हाँ, बैठे घर में कहते कैसे करते थे। 10-20 साल जंगल में रहो, फिर पता चलेगा कैसे होता है। मुझे भी घर छोड़े 44 वर्ष हो गए। कितने? 44 साल से मैं घर नहीं गया, जंगल में रहा। 25 साल तो जंगल में रहा, पूरा जंगली नहीं कभी वो समझो 25 साल जंगल में रहा तो जंगली हो गया। ये जंगली नहीं हुए, जंगल में रहा। मैं भी गुरुजी के साथ ही तो रहा। उन्होंने जो बताया यहाँ रहो, आर्यवन रोजड़ में रहो, रोजड़ गुजरात में, तो 20 साल तक वहाँ तपस्या की। मैंने भी वहाँ तपस्या की 20 साल। उन्होंने कहा यहाँ से बाहर नहीं जाना, कभी कभी जाना है, जाओ प्रचार करे आओ 2 दिन, फिर वापिस आओ, फिर यहाँ बैठो, तपस्या करो, ध्यान करो, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा रोज़ ध्यान करो, चिंतन करो। जब आप कपड़ा धोएंगे तो ऐसा सोचो ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं ईश्वर की उपस्थिति में कपड़ा धो रहा हूँ। झाड़ू लगानी है तो ये सोचो मैं ईश्वर की उपस्थिति में झाड़ू लगा रहा हूँ, ईश्वर मुझे चारों ओर से देख रहा है। व्यायाम कर रहा हूँ तो ईश्वर को उपस्थित मानो, फिर व्यायाम करो। भोजन कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोटे मोटे काम, सब काम करते समय ईश्वर को साथ मानो, साक्षी मानो, उसकी उपस्थिति मान के सारा काम करो। इसको कहते हैं ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। तो ऐसे गुरुजी ने सिखाया हमको। 1981 से, और रोजड़ हम आए 1986 में। 86 से तो फिर जम के अभ्यास किया, थोड़ा बहुत उससे पहले भी करते थे। तो मतलब 40-45 साल हमने ये सारा अभ्यास किया, तब जाकर के ऐसी स्थिति बनती है। तो 10-20 साल जरा आप भी आ जाओ, जंगल में आओ, फिर पता चलेगा कैसे होता है। हाँ जी, और बोलिए, जिसको पूछना हो पूछिए। हाँ जी बोलिए। अगर किसी की इच्छा हो कि हमें मुक्ति नहीं करनी है, मुक्ति नहीं जानी, मुक्ति में नहीं जाना। आगे हाँ हाँ बोलिए। तो जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी श्री जो उनको मुक्ति नहीं चाहिए थी, वो काम अपूरा था, उस काम बाकी था, तो फिर जब लगे काम पूरा करना है, ऐसा हो तो ईश्वर फिर उसको मुक्ति दे देगा। देखिए, महर्षि पतंजलि जी मोक्ष में गए या नहीं गए? आगे गए। तो क्या संसार का परोपकार का काम पूरा हो गया था या बाकी था? लेकिन उसका महाभाष्य पूरा था हैं? महाभाष्य दर्शन आगे हुए। नहीं, ये नहीं पूछा मैंने। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो परोपकार करूँगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, क्यों कह रहे हैं परोपकार करूँगा? आपने ये कहा कि जब वो परोपकार पूरा कर लेगा, संसार का सुधार हो जाएगा, फिर मैं मुक्ति में जाऊँगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। स्वामी दयानंद जी का विचार। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी ने तो ये कह दिया कि जब मेरा परोपकार पूरा हो जाएगा फिर मोक्ष में जाऊँगा। तो यही प्रश्न मैं महर्षि पतंजलि जी के लिए पूछ रहा हूँ, क्या महर्षि पतंजलि जी ने ऐसा कहा कि जब ये संसार सुधर जाएगा तो मैं मोक्ष में जाऊँगा? क्या उन्होंने ये बात कही? नहीं कही ना। वो अधूरा काम छोड़ के चले गए ना। तो स्वामी दयानंद क्यों कहेंगे ये बात? वो भी कहेंगे तुम लोग सुधरते हो तो सुधरो, नहीं सुधरते भाड़ में जाओ, मैं तो मोक्ष में जाऊँगा। वो आपके पीछे थोड़ी अपना मोक्ष छोड़ देंगे। तो ईश्वर ने थोड़ा हैं? ऐसा समझो कि मुझे नहीं जाना है अभी,
ये झूठ है, खोज देगा ना। ये झूठ है, महामूर्ख लोगों की बातें जो ये बकवास करते हैं कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना। मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी आदमी पहले मोक्ष को समझ ले और फिर हाथ ऊंचा कह करके कहे कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना। पहले मोक्ष को समझ तो लो। जो लोग ये कहते हैं मुझे मोक्ष में नहीं जाना, या तो स्वार्थी हैं, धूर्त हैं, धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और कामचोर हैं। ऐसे लोग ये बात कहते हैं। मोक्ष में 100% आत्मा सुख को प्राप्त करता है। इस बात को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मानते हैं। आप तो मानते हैं। आत्मा 100% दुख से छूट जाता है, इस बात को मानते हैं? अब मुझे बताओ कौन सा आदमी है जो कहता है मुझे 100% दुख से नहीं छूटना है? कौन सा है? हाथ ऊंचा करो। किसको 100% दुख से नहीं छूटना? हाथ ऊंचा करो। एक भी नहीं है। किसको 100% सुख नहीं चाहिए? हाथ ऊंचा करो। एक भी नहीं। इसलिए कह रहा हूँ झूठे लोग हैं, बदतमीज लोग बकवास करते हैं। ऐसा महर्षि दयानंद जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं दुनिया को सुधार के जाऊंगा। वो क्या सुधार लेंगे? ईश्वर सुधार रहा है। 2 अरब साल हो गए, दुनिया सुधरने को भी नहीं आ रही। ईश्वर नहीं सुधार पाएंगे, स्वामी दयानंद जी क्या सुधार लेंगे? मैं क्या सुधार लूँगा? आप क्या सुधार लेंगे? ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। आपको मोक्ष में जाना है तो निकल लो चुपचाप, ये नहीं सुधरेंगे लोग। हाँ, अब लोग कहते हैं जी आप तो निराशा वाली बात करते हैं, लोग नहीं सुधरेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो इस दुनिया में कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय, हाथी, बंदर, शेर, सुअर भविष्य में पैदा होंगे या नहीं? तो कहाँ सुधरे वो लोग? जब सारे सुधर जाएंगे तो एक भी सुअर कुत्ता नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सुअर कुत्ते पैदा होने बंद हो जाएंगे? ऐसा लगता है? तो कहाँ सुधरे लोग? ईश्वर 24 घंटे सबको समझाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वो सबको समझाता है कि भाइयों बुरे काम मत करो और मोक्ष में जाओ। क्या लोग ईश्वर की बात समझ रहे हैं? हाँ जी। जब ईश्वर की नहीं सुनते तो आपकी मेरी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हाँ बोलिए आपका प्रश्न। प्रश्न है आपका, स्त्री योनि में रहकर क्या मोक्ष संभव है? मेरा उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। भूतकाल में ऐसी स्त्रियां हो चुकी हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, समाधि लगाई, मोक्ष में चली गई। वेदों को पढ़ पढ़ कर ऋषिकाएँ बनी। इतिहास में ऐसा लिखा है, बिल्कुल संभव है। दूसरी बात क्या पूछी आपने? हाँ, प्रमाण है उसका इतिहास में है। ऐसी वो गार्गी थी और ऐसी ऐसी मैत्रेयी थी, बड़ी अच्छी अच्छी विदुषियाँ थी। वो सब शास्त्रार्थ करती थी राजाओं की सभा में, बहुत वेदों की विदुषी थी, वो चली गई मोक्ष में। हाँ माता जी। मोक्ष के बाद जब आत्माएं लौटेंगी, हाँ तो क्या पूछा आपने? मोक्ष में ना, मोक्ष में आराम करती हैं, घूमती फिरती हैं, जब थक जाती हैं तो रेस्ट करती हैं और ईश्वर का आनंद लेती रहती हैं। जब मुक्ति काल पूरा होता है तो फिर वापस आती हैं। जो बुरे कर्म करके जाते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रलय में ना, प्रलय में सो जाते हैं, सो जाते हैं। आनंद नहीं है वहाँ। मुक्त आत्माओं को आनंद मिलता है, प्रलय वाली आत्माओं को तो सो जाती है, बेहोश हो जाती है। मोटी भाषा में कहें तो बेहोश हो जाती है। आनंद कुछ नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बेहोश, कौमा की तरह। समय समाप्त होता है, विराम देता हूँ। एक बात पूछूंगा आखिर में, आपने 1 घंटा मेरी बात सुनी, कुछ समझ में आई? हाँ या ना? कुछ सुधार करेंगे? कुछ अच्छे काम करेंगे? कुछ गलतियाँ कम करेंगे? कौन कौन करेंगे? जरा हाथ ऊंचा करो, आपका फोटो तो ले लो। चलिए, धन्यवाद। हाँ माता।